एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 9 अगस्त के शिफ्ट 2 के जीके के पीवाईक्यू का सलूशन। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि वो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे मैंने 2 अगस्त का शिफ्ट 1 कराया है, वो पहली वीडियो है। तो वहां से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो मैं पहले बता देती हूँ, तो इधर हम उसको रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर वही चीज़ बताने में। आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है तो बहुत सारे शिफ्टों का जो है सलूशन अभी भी बचा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू करा रही हूँ। और अगर जहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से टाइप नहीं होगा तो मैं उसको आपको अच्छे से बोल के बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करना बाकी हैं और टाइपिंग के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन आई होप आप इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गरबा डांस इज़ ए पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट? सो गरबा कहाँ का डांस है? वेरी फेमस क्वेश्चन, ये है गुजरात का। और यहाँ से आपको गोवा का याद रखना है, तरंग मेल और फुगड़ी, बहुत बार पूछा हुआ है। तरंग मेल और फुगड़ी जो है ये गोवा का जो है डांस फॉर्म है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन स्कीम 2019? यहाँ पे जो लिखा है ना PMSYM, प्रधानमंत्री, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। यहाँ पे यही कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था, उसको आप बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रोवाइड पेंशन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करना इसका जो है उद्देश्य था। इसमें देखिए कई बार पूछ लेता है ना कि कितने से कितने एज वाले ग्रुप को देने का था, तो 18 से 14 एज ग्रुप के लोगों को जो है इसमें पेंशन देने की बात हुई थी। और कितना देने की बात हुई थी? 3000 रुपीज़। और अगर हम बात करें उनको देने की बात हुई थी जिनकी इनकम मंथली 15,000 से कम थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आया था, इसमें जो है इन्होंने बात कही थी 5000 रुपीज़ देने के लिए, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट्स में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो आया था इसमें 5000 रुपीज़ देने की बात कही गई थी, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट्स में, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह थी उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरलैप्ड विच 5-year प्लान इन इंडिया? यहाँ पे पूछ रहा है कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल यानी कि वैश्विक आर्थिक संकट चल रहा था तो कौन सा 5-year प्लान मतलब उस टाइम पे इंडिया में चल रहा था, इसका कहने का ये मतलब है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 11th 5-year प्लान। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए ना कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल कब रहा था, मतलब हुआ कब था, तो 2008 में। और जो हमारा 11th 5-year प्लान था ना वो 2007 से लेकर 2012 तक था, तो इसके साथ में ओवरलैप हुआ था। और अगर पूछे कि फर्स्ट 5-year प्लान जो है कब बना था, तो आप आंसर मार्क करेंगे 1951 से लेके 56 तक था ये। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट 5-year प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था, तो राइट आंसर हो जाएगा हैरत दोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स? तो फर्टिलाइजर यानी खाद का जो है मेजर प्रोड्यूसर नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे फर्टिलाइजर का मेजर प्रोड्यूसर पूछ रहा था, नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। देखिए अब यहाँ से आपको क्या सीखना है ना कि ऑप्शन देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इसका मतलब ये है कि ये मेजर प्रोड्यूसर हैं फर्टिलाइजर्स के। तो नोट्स अगर आप बना रहे हैं ना तो आप लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजर के मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या पता बाद में अगर पूछ ले कौन सा है और इसमें से एक आधा ऑप्शन आ जाए तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है, सिमहस्ता फेयर इज हेल्ड इन उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यानी कि उज्जैन में सिमहस्ता फेयर मनाया जाता है तो किस रिवर के किनारे? तो उज्जैन में क्षिप्रा रिवर है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोन रिवर नहीं होगा। सोन रिवर जो है 3 स्टेट से होकर के जाती है, झारखंड, बिहार और यूपी। तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं, झारखंड, यूपी एंड बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, तो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? वेम्बानंद लेक राइट आंसर है। और अगर पूछ ले कहाँ पर है तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल एप्लीकेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे अच्छा उपयोग कौन है। तो पहली बात तो खाना बनाने में नहीं करेंगे, जो भी रेन वाटर आ रहा है, तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इरिगेशन में अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सबसे सूटेबल एप्लीकेशन होगा वो। नेक्स्ट यहाँ पे है विच एक्ट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी एंड बाय 30 जून 1948। तो कौन से एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में ख़त्म कर दिया जाएगा 30 जून 1948 को। तो एक्ट आया था ना 1947 का, उसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये वाला क्या लिखा हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यहाँ पे पूछा था कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है कब बना था ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1972 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल्स बिल्ट मोती मस्जिद इन द आगरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स। आगरा फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में मोती मस्जिद किस रूलर ने बनवाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे है शाहजहां। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ से आप ये याद रखेंगे ना, मनसबदारी सिस्टम जो है कौन लेके आया था, ये भी पूछा हुआ है। तो राइट आंसर आप मार्क करेंगे वहाँ पर अकबर, मनसबदारी सिस्टम अकबर लेकर के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओडिसी डांसर वॉज ऑनर्ड विथ द पद्म विभूषण इन 2000। तो पद्म विभूषण ओडिसी डांस के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा केलुचरण मोहापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड RBI अकॉर्ड अप्रूवल टू इक्विटास होल्डिंग्स टू लॉन्च ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, ये जो इक्विटास होल्डिंग है इसको जो है RBI ने कब अप्रूवल दी थी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारा उससे रिलेटेड है, करंट अफेयर्स से, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत पुराना करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आर्टिकल इज रिलेटेड विद द फीचर ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो किस आर्टिकल में आता है। तो देखिए इमरजेंसी 3 टाइप का होता है और उसका आर्टिकल पूछ रहा है, तो 352 से लेकर के 360 के बीच में आते हैं। नेक्स्ट है, द डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUR। PSU का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, और उसके थ्रू जो डिविडेंड यानी लाभांश जो मिलता है सरकार को, उससे जो है सरकार की कमाई होती है ना, तो वो पूछ रहा है कि किस में आता है। इसका मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है, क्योंकि हर बार आपसे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा कि ये रेवेन्यू रिसीट में आएगा कि कैपिटल रिसीट में, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आएगा नॉन टैक्स रिसीट में। लेकिन रेवेन्यू रिसीट में जो पैसा सरकार कमाती है तो वो 2 तरीके से कमाती है, एक तो टैक्सेस के थ्रू और एक तो नॉन टैक्स के थ्रू। तो PSU से जो है पैसा कमा रही है अगर सरकार, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आएगा, क्योंकि ये टैक्स तो नहीं लगा रही ना PSU पे। और बाकी चीज़ के लिए आप डिटेल में जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपको चुनना है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा जो है डल लिखा हुआ है। असर्शन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs हैव इमर्ज्ड एज एन इफेक्टिव मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इंडिया में जो माइक्रो फाइनेंस है ना, उसके लिए एक इफेक्टिव मॉडल के रूप में उभरे हैं। और इसका कारण बता रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एबल टू पूल रिसोर्स एंड नेगोशिएट बेटर लोन टर्म्स विथ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसका रीज़न ये है क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप ना बहुत अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ लोन वगैरह देने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी कि पहला जो लिखा है वो सही है और जो रीज़न दिया गया है वो भी करेक्ट एक्सप्लेन करता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, when the rate of interest is at its maximum which of the following will follow। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर है द स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी 0। देखिए स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा अपने पास रखने की जो इच्छा होती है ना,
उसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। यानी अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम चल रहा हो तो लोग पैसा अपने पास रखना पसंद करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तब जो है स्पेक्यूलेटिव डिमांड बहुत कम हो जाता है, यानी लोग अपने पास पैसा रखना नहीं चाहते, अब वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको ढेर सारा इंटरेस्ट मिले। तो यहाँ से आप इतना याद रखिए कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड जो होता है और हमारा इंटरेस्ट रेट जो होता है IR, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से रिवर्स रिलेशन में रहते हैं। ऐसा आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, Which of the following is a perennial herbaceous plant in the nightshade family Solanaceae that is used in alternative medicine as an aid in treating arthritis, pain, colds और hay fever? जो पूरे साल भर रहे उसको बोलते हैं पेरेनियल। तो वही कह रहा है नाइटशेड फैमिली का एक ऐसा प्लांट है जो पूरे साल भर रहता है और उसका नाम है सोलोनेसी और उसको यूज़ किया जाता है आर्थराइटिस पेन में, कोल्ड में और हे फीवर में। हे फीवर एक टाइप की एलर्जी है, तो इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे था अट्रोपा बेलाडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुना अवॉर्डी डॉक्टर अजमेर सिंह इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? डॉक्टर अजमेर सिंह किस खेल से रिलेटेड हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे था एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit? जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके टाइम रेट के बराबर होता है, तो ये फेराडेज लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द टाइम ऑफ रशियन केमिस्ट दिमित्री इवांकोविच मेंडेलीव वॉज? कह रहा है यहाँ पर जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी ना तो उसमें कितने एलिमेंट उस टाइम पे थे? तो राइट आंसर यहाँ पे था 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग दी फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज एन अवार्ड विनिंग भोजपुरी फोक सिंगर? तो राइट आंसर यहाँ पे मालिनी अवस्थी जो है ये भोजपुरी सिंगर हैं जिन्होंने अवार्ड भी जीता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? तो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम का कह रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव था? तो राइट आंसर यहाँ टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। यहाँ से आप ये याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो है कब लॉन्च हुई थी तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये था 9 अगस्त के शिफ्ट 2 के GK PYQ का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं ना तो इस पर मैं कल से खुद से यहाँ पे वाइट करके फिर से एडिट करके लिख के ले आऊँगी क्वेश्चन, ताकि वो क्लियर दिखे। बाकी सारे क्वेश्चन क्लियर है, बस कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।